नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस और एग्जाम पर। साथियों, हम लोग अभी ऑल स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पेपर 1 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है शाहजहाँ। शाहजहाँ का कार्यकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक था। 1592 ईस्वी में लाहौर में शाहजहाँ का जन्म हुआ था और इनकी माता का नाम जोधाबाई या जगत गोसाई था। और 1612 ईस्वी में इसका विवाह आफफ खां की पुत्री यानी शाहजहाँ का जो विवाह हुआ था ये 1612 ईस्वी में आफफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहाँ ने मुमताज़ की उपाधि दी। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहाँ दक्षिण भारत में था। जब जहांगीर की मृत्यु हुई थी उस समय शाहजहाँ दक्षिण भारत के में था। ऐसे ही जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी, जब अकबर जो है पंजाब में था। शाहजहाँ अकबर और जहांगीर की तुलना में धार्मिक रूप से कट्टर था। शाहजहाँ ने नए मंदिर के निर्माण पर रोक लगा दी और शाहजहाँ ने फिर से तीर्थ टैक्स को लगा दिया, तीर्थ यात्रा कर को लगा दिया। इसने ईसाई धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई। राजनीतिक घटना, बुंदेलों का विद्रोह। इसी समय में 1628 ईस्वी में ओरछा के शासक जुझार सिंह ने विद्रोह किया। अंततः 1635 ईस्वी में विद्रोह का अंत हुआ और जुझार सिंह की हत्या कर दी गई। दूसरा है पुर्तगालियों का दमन। 1632 ईस्वी में जहांगीर ने बंगाल के सूबेदार कासिम खां को हुगली के पुर्तगालियों का दमन करने का आदेश दिया और कासिम खां ने हुगली पर आक्रमण करके अनेक पुर्तगालियों की हत्या कर दी और हजारों को बंदी बना लिया। हजारों पुर्तगालियों को कासिम खां ने बंदी बना लिया था। दक्षिण अभियान है, इनके समय में जानेंगे शाहजहाँ के। 1630 ईस्वी में शाहजहाँ ने अहमदनगर अभियान किया। इस तरह शाहजहाँ ने दक्षिण में स्थायी रूप से मुगल सत्ता स्थापित किया और औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट है हमारा कंधार विजय। 1638 ईस्वी में यहाँ के शासक अली मर्दान को शाहजहाँ ने अपने पक्ष में कर लिया। यानी कंधार के जो एक शासक थे, यहाँ इनका नाम था, प्रशासक थे, एडमिनिस्टर थे, अली मर्दान। इनको 1638 में शाहजहाँ ने अपने फेवर में कर लिया था। इसने कंधार शाहजहाँ को सौंप दिया था, एक ही सौंप दिया बिना युद्ध लड़े हुए। शाहजहाँ के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ 1657 ईस्वी में शाहजहाँ बीमार पड़ गया एवं दक्षिण भारत में इसकी मृत्यु की अफवाह उड़ गई। परिणाम स्वरूप मुराद एवं शाह शुजा ने अपने को सम्राट घोषित कर दिया। औरंगजेब ने धैर्य से काम लिया और मुराद को अपनी तरफ मिलाकर दारा शिकोह के विरुद्ध युद्ध किया। शाहजहाँ के समय में होने वाले विद्रोह, बंगाल का विद्रोह है पहला, 1628 से 1635 ईस्वी तक चला। दूसरा है खान ए जहाँ लोदी का विद्रोह, 1629 से 1633 ईस्वी तक था। तीसरा है पुर्तगालियों का दमन, 1632 ईस्वी में था। शाहजहाँ के पुत्रों के मध्य जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, पहला था भाई बहादुरपुर का युद्ध, 1658 ईस्वी में था और इसमें शाह शुजा एवं दारा की शाही सेना थी। यानी कि शाहजहाँ के जो पुत्र थे, इनके बीच में जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था उसकी यहाँ पे चर्चा की जा रही है। जो पहला युद्ध था ये 1658 ईस्वी में बहादुरपुर का युद्ध था और यह शाह शुजा एवं दारा शिकोह की सेना के बीच में लड़ा गया था। एक तरफ शाह शुजा थे, दूसरी तरफ दारा शिकोह थी और उनके साथ में जो शाही सेना, दरबार की सेना थी वो थी। जो दूसरा युद्ध था, धर्मत का युद्ध था, ये भी 1658 ईस्वी में हुआ था और इसमें औरंग एवं मुराद की जो है संयुक्त सेना थी एक तरफ और दूसरी तरफ दारा शिकोह और उनकी शाही सेना थी। तीसरा युद्ध इनका सामूगढ़ का युद्ध था, ये भी 1658 ईस्वी में हुआ था। इसमें औरंगजेब एवं मुराद की संयुक्त सेना थी एक तरफ, दूसरी तरफ दारा शिकोह थे। दारा शिकोह के साथ शाही सेना हमेशा रहेगी। चौथा युद्ध जो था इनका खजुआ का युद्ध था, ये 1659 ईस्वी में लड़ा गया और औरंगजेब एवं शाह शुजा के बीच में लड़ा गया ये वाला युद्ध, खजुआ का युद्ध। पांचवा जो महत्वपूर्ण युद्ध था इनके बीच में देवराय का युद्ध था, ये 1659 ईस्वी में औरंगजेब एवं दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया। अब हम महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। यहाँ पर शाहजहाँ का वास्तविक नाम खुर्रम था, जिसका अर्थ है आनंददायक। शाहजहाँ ने तख्त ए ताउस यानी कि मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था। इनका सिंहासन का प्रारूप करता जेरोनियो विरोनियो नामक एक यूरोपीय व्यक्ति था। क्या नाम था उसका, जिसने मयूर सिंहासन बनाया था? उसका नाम था
जेरोनियो विरोनियो। शाहजहाँ ने कविंद्राचार्य के अनुरोध पर इलाहाबाद एवं बनारस में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। शाहजहाँ ने दारा फ़िक़ह को शाह बुलंद इकबाल की सर्वोच्च उपाधि दी थी। दारा फ़िक़ह कादरी सिलसिले के सूफी संत मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। जो दारा फ़िक़ह था, जो इसके गुरु थे, वो कादरी सिलसिले के सूफी संत थे, उनका नाम था मुल्ला शाह बदख्शी। दारा फ़िक़ह ने भगवत गीता, योग वशिष्ठ तथा 52 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। उपनिषदों के अनुवाद के फिर-ए-अकबर नाम दिया। तो इसने जो है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था संस्कृत भाषा से, उसका नाम इसने फिर-ए-अकबर रखा। दारा ने सफ़ीनत उल औलिया नामक मज्म उल बहरैन नामक फारसी ग्रंथ की रचना की। यानी कि जो दारा फ़िक़ह थे, इन्होंने सफ़ीनत उल औलिया तथा मज्म उल बहरैन नाम के फारसी ग्रंथ की रचना किया था। और इटली का यात्री जो मनुची था, ये दारा फ़िक़ह का तोपची था। और कैदी जीवन व्यतीत करने के दौरान शाहजहाँ की पुत्री जहांगीर, सॉरी, ये जो मनुची था, ये शाहजहाँ के जो है तोपची के रूप में काम किया था इसने। तो कैदी जीवन में जब इनको कैद कर दिया था, जहाँ इनके जो पुत्र औरंगजेब थे, तब उस समय इनकी जो सेवा किया था, इनकी पुत्री थी जहाँ आरा बेगम, उन्होंने इनकी सेवा किया था। तो दोस्तों, औरंगजेब हम कल पढ़ेंगे। तो आज के डिस्कशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद।